नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी वैष्णव वृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ स्कंद 3 अध्याय 19 हिरण्याक्ष असुर के वध की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही तथ्यात्मक प्रसंग है, क्योंकि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त ने स्वयं को प्रस्तुत किया। भगवान को अपने पार्षदों पर, अपने सेवकों पर जो विश्वास है और पार्षदों को, भक्त को जो भगवान पर विश्वास है, वही श्रीमद, मद अर्थात सरलतम हिंदी में होता है अहंकार। तो श्रीमद भागवतम है ये शुद्ध सात्विक अहंकार कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। पूरी श्रीमद भागवतम की कथा इसी की है। पार्षदों ने नहीं कहा कि आपका सृष्टि का नियम है कि जो वैकुंठ में जाता है वो वापस नहीं आता। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान द्वारा निरूपित की गई योजना जिसमें कुमार अप्रसन्न होते हैं, भगवान पार्षदों को, जय विजय को कहते हैं कि मैं चाहूं तो ब्राह्मणों के इन श्राप को निष्फल कर सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी ही इच्छा से हो रहा है। और पार्षद भी उपस्थित है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इतने समय की तो बात है, भगवान का संग तो बना ही रहेगा। क्रोध रूप में, शत्रु रूप में सदैव भगवान की सतत स्मरण की रीति का अनुपालन तो होता ही रहेगा। तो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं इस विशिष्ट अध्याय का अंतिम 2 श्लोक में इस अध्याय के फल श्रुति कही गई है। हिरण्याक्ष के इस प्रसंग को, वराह भगवान के साथ हुए युद्ध के और इस लीला के प्रसंग की फलश्रुति क्या होती है, वो अंतिम 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 37 और 38। बहुत संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 से लेकर 26 तक विषय सूची के अनुसार, जैसा आप देख सकते हैं, ये वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध का प्रसंग है। 26वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान के, उन्होंने कनपटी के नीचे एक वार किया और उससे जो है हिरण्याक्ष जैसा असुर, उसका वध हो जाता है। तो 27 से लेकर 32 तक ब्रह्मा और अन्य हिरण्याक्ष के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसका श्रवण करेंगे। 33 से 36 तक भगवान की इस सुंदर कार्य की प्रशंसा करेंगे और तत्पश्चात 37 और 38 में फलश्रुति है। तो जिनके भी पास पुस्तक है, मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, श्रीमद् भागवत इस मद को
को पढ़ें, श्रवण करें, संसर्ग करें पुस्तक के साथ। जिनके पास नहीं है उन सभी के लिए, किसी कारणवश जिनके पास भी नहीं है उन सभी के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 19 श्लोक संख्या 27 से। शीतोशयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदक्षदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता इहो अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए ससुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उनके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन, उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। तो ब्रह्मा जी पूरे प्रणेता है इस कथाक्रम के। यहाँ पर पहले देवताओं को प्रस्तुत करते हैं कि क्यों ब्रह्मांड में अंधकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिति के गर्भ में 2 असुर पुत्र आ चुके हैं। फिर वो बताते हैं देवताओं को उन असुरों की कि वो असुर कौन है, उसकी कथा। फिर जब वाराह भगवान जब अत्याचार बढ़ता है तो प्रार्थना भी करते हैं। फिर वाराह भगवान प्रकट भी होते हैं उन्हीं की प्रार्थना से। फिर भगवान को वो निवेदन भी करते हैं कि कृपया इसका वध करें, और भगवान हंसते हुए युद्ध करने के लिए भी आते हैं। और अब मृत्यु पर प्राप्त किए हुए हिरण्याक्ष को देखकर ब्रह्मा जी आए हुए अन्य देवताओं और विद्वज्जनों के मध्य हिरण्याक्ष के भाग्य की सराहना भी कर रहे हैं। मर चुके असुर के शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसे भगवत स्पर्श मिल चुका था। हमने पिछले सत्र में देखा कि किस प्रकार जब सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए तो हिरण्याक्ष ने अपने बाहुओं की भुजाओं से भगवान को कसकर पकड़ लिया था। ऐसा सौभाग्य, ऐसा परम सौभाग्य किसे प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, एक भक्त दूसरे प्राणी मात्र की जिसे भगवान का संसर्ग प्राप्त हो गया है, क्या कर रहा है, सराहना कर रहा है भाग्य की। जैसे कोई पशु मरता है, मनुष्य मरता है तो कुछ क्षण में ही शरीर में से दुर्गंध आने लग जाती है। कुछ समय के पश्चात शरीर बिल्कुल जो कांति है वो घट चुकी होती है, पीला शरीर दिखने लगता है, तेज घट जाता है। पर हिरण्याक्ष के मरने के बाद भी उसके शरीर का तेज नहीं घटा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी सुना, श्रील प्रभुपाद भी लिखते हैं कि उसको भगवान के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। तो वैसे तो शरीर का तेज केवल तब तक रहता है जब तक आत्मा है। एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर का अंतर क्या है? अभी शरीर से हमारा संबंध है, मैं पद्म राधिका हूँ। अभी मृत शरीर में और मेरे इस जीवित शरीर में क्या अंतर रहेगा? केवल आत्मा का, जिसे हम भगवत गीता अध्याय 2 में बड़े विस्तार से समझते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तेज शरीर का आत्म तत्व से होता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, और आत्म तत्व निकलते ही शरीर कांतिहीन हो जाता है। पर हिरण्याक्ष का शरीर भगवान के स्पर्श, शरीर से स्पर्श हो जाने के कारण किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ था। तो सामान्य जनमानस की मृत्यु में, मृत्यु से सबसे बड़ा भय इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है मृत्यु इस यात्रा का, हमारे समस्त सुखों का, समस्त आसक्तियों का, समस्त कामना लिप्सा की संतृप्ति का अंत है, और वहीं पर हम अज्ञानी कहलाते हैं। कथा रूप में और भाव रूप में जीवन के व्यवहारिक प्रसंगों में बहुत अंतर भी होता है। हम इतने अगर ज्ञान सम्यक नहीं है और सही समय पर प्रयोग नहीं किया जाए तो लौकिक दृष्टि से ये बहुत ही कठिन क्षण होता है। पर प्राणी मात्र को अपने अंदर इस ज्ञान को साधने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, अन्यथा और कोई गति भी नहीं है। जो नियम है उसके अनुसार ही कार्य होगा। और यदि हम इसको स्वीकार ना भी करें, मृत्यु को एक आवश्यक प्रक्रिया, ये आवश्यक प्रक्रिया है, अंत नहीं है। तो हिरण्याक्ष के लिए ये उदाहरण है, हिरण्याक्ष हम मनुष्यों के लिए ये उदाहरण है। ब्रह्मा जी यहाँ पर जो बिंदु स्पष्ट कर रहे हैं वो ये कि जिसे अंत गति में पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बनी रह जाती है, वो अत्यंत भाग्यशाली है। तो इसलिए ब्रह्मा आदि देवों ने वहां पर खड़े होकर असुर की मृत्यु की प्रशंसा की है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में, यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगादसितो मुमुक्षया।
क्षमा कीजिए। तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यम तनुमुत्ससर्जः। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। तो क्यों क्यों प्रशंसा के पात्र है हिरण्याक्ष का शरीर? क्यों हिरण्याक्ष की मृत्यु प्रशंसा की प्राप्त है, प्रशंसा प्राप्त है? क्यों? क्योंकि योगी जन अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं और उनका चरम लक्ष्य क्या है? भौतिक शरीर से छुटकारा पाना, भगवान से एकाकार होना। समाधि में वो इसलिए एकांत ध्यान करते हैं। पर योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? देह भान से ऊपर पहुंचना। जो आज का योगाभ्यास है उसमें केवल शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाना होता है, पर जो आदर्श योग पद्धति कही गई है उसमें अपने आप को यम नियम आहार प्रत्याहार ये सब भी हमने ध्यान योग अध्याय 6 में हमने ये सब श्रवण किया है। भगवान बताते हैं अर्जुन को भगवत गीता में कि विविध रूपों में से एक योग पद्धति ये जो कही गई है, इसमें क्या है उद्देश्य? भगवान के शरीर पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे कि भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए सरलता से समाधि को प्राप्त किया जा सके, ताकि भौतिक शरीर से मुक्त हो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। सरल सी बात है, इसीलिए करते हैं। अब यहाँ इस असुर को ये सुअवसर स्वतः स्वाभाविक ही मिल गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए वो भगवान का मुखमंडल देखते हुए मर्त्य लोक से गमन करता है। तो इसलिए ब्रह्मा समेत अन्य अनेकों अनेक देवता जो वहां उपस्थित है वो उसके भाग्य की यहाँ पर सराहना कर रहे हैं। तो केवल पाद प्रहार से, चरणों के प्रहार से भी असुर को मुक्ति मिल गई है, योग सिद्धि प्राप्त हो गई, जिसके लिए शुद्ध सात्विक व्यक्ति जीव जन्म जन्मांतर तक भी कई बार प्रयास करता रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तो 3 बातें यहाँ पर बता दी हमें। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी स्पष्ट कर दिया, योग विधि अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसीलिए कलयुग के हिसाब से तो विशेष रूप से संपूर्ण नहीं है। भक्ति योग संपूर्ण है, क्योंकि योग पद्धति में भी मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करने की बात की जा रही है। भक्ति योग में वो हम सरलता से करते हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने रहने बात करने चलने कुछ भी कार्य करते हुए हम भगवत भक्ति करते रहे होते हैं, क्योंकि हम अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान को समर्पित करते हैं। योगी इस कार्य को एक जगह ध्याननिष्ठ होकर क्या कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण, मन को एकाग्र करते हैं, सारी विधाएं मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करने के लिए। अब योग और भक्ति दोनों को अलग रखते हुए असुर योनि में जन्मे हिरण्याक्ष के लिए कहा जा रहा है कि भक्ति वाले क्या कर रहे हैं? सदैव भगवान का स्मरण कर रहे हैं। योगी क्या कर रहे हैं? सदैव भगवान पर मन एकाग्र रहे इसका प्रयास कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या है? जब ये शरीर छूटे तो भगवत स्मृति बनी रहे। तो हिरण्याक्ष को वो स्वतः प्राप्त हो रही है। इसीलिए जब हम असुरों के चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है इतना खराब काम किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही हम ये पंक्ति स्मरण करते हैं कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो उनकी इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। असुर, उस समय के असुर भी इस मानव योनि के या जीव या इस ब्रह्मांड के वर्तमान परिस्थितियों से कई अतिशय बड़भागी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान का साक्षात संसर्ग प्राप्त होता है। तो हमें इसीलिए हम कहते हैं कि अनुकरण नहीं कर सकते हम। वो राक्षस था, उसके साथ इस महापुरुष ने, इस भगवान के इस अवतार ने इस रूप में ऐसा किया, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी जो है ऐसा, मैं भी सही का पक्ष लेना चाहता हूँ। अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं हम देख रहे हैं कि भगवान राक्षस वृत्ति वालों को भी कितनी दयालुता से, कितनी कृपा पूर्वक अपनी गति प्रदान करते हैं। तो हम अपने जीवन में उसके राक्षस के रज और तम से बचेंगे, पर साथ ही साथ हम अपने व्यवहार को भक्त की तरफ, भक्त बनने के प्रयास की तरफ सदैव उन्मुख रखेंगे। तो हम अनुसरण कर रहे हैं। ये बिंदु हमें स्मरण कराते हैं कि राक्षस योनि में जन्मे जीव भी अतिशय बड़भागी रहे हैं। एतो तो पार्षदावस्य शापाद्याता वसद्गतिं पुनः कतिपय स्थानम प्रपस्येते ह जन्म भी। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। तो ये कथा तो हम बिल्कुल अभी बस जो सत्र चल रहे हैं उसी की है, इसलिए हम सबको अवगत है। अब देव स्तुति कर रहे हैं, श्लोक संख्या 30वें। क्या कह रहे हैं? दी
देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञतन्तवे स्थितो गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतां रुन्तुदु त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृता। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए हम आपको नमस्कार करते हैं। क्या संबोधित करते हुए कहते हैं? हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथ मारा गया और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। वारा रूप धारण करके भगवान क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं। चाहे वो उनकी माँ धरती को गर्भोदक सागर के जल से निकाल कर सतह पर लाने की बात हो, चाहे हिरण्याक्ष जैसे असुर से मुक्ति दिलाने की बात हो, देवता भगवान के दैवीय तत्व, भगवान के प्रशासनिक अधिकारी भगवान के भक्त में आते हैं और वो भगवान को कह उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान यहाँ कर रहे हैं, इसलिए देवता अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। दैवीय गुणों में कृतज्ञता भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अध्याय 16 दैवीय आसुरी स्वभाव की जब बात होती है तो कृतज्ञता जो हमारे जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमें हमारे द्वारा किए गए का हम जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, फॉरगेट एंड फॉरगिव जो कहा जाता है, वो दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को भूलने की प्रवृत्ति रखता है और दूसरों के प्रति कुछ दूसरों ने कुछ उसके साथ खराब किया हो तो भूलने की प्रवृत्ति रखता है और किसी के साथ उसने कुछ अच्छा किया है तो उल्टा है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया तो वो उसको क्षमा करने की प्रवृत्ति रखता है और अगर किसी का उसने अच्छा किया है तो वो उसको भूलने की, अर्थात इसके नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, नहीं, वो कर्म फल में विश्वास रखता है। तो दैवीय गुणों में सबसे बड़ी जो बात आती है, देवता कृतज्ञ होते हैं और उनके साथ अगर कोई अच्छे लोगों के साथ अगर कोई अच्छा करे तो वो 2 बार 3 बार 4 बार धन्यवाद आपने ऐसा किया और वो अवसर देखते हैं। ये नहीं प्रार्थना करते कि जब उसके जीवन में भी कष्ट आएगा तब हम आके उसकी मदद करेंगे और कहेंगे देखो मैंने भी तुम्हारी मदद की, नहीं, वो अच्छी प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने उनके साथ अच्छा किया होता है, पर वो सतर्क भी रहते हैं कि यदि कभी जीवन में अवसर मिला और उन्हें ऐसा कुछ करने की किसी भी अन्य परिस्थिति में, तो वो निश्चित रूप से स्वयं को उपस्थित रखेंगे। तो देवता यहाँ पर भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप जो समस्त यज्ञों के सार हैं, अध्याय 5 श्लोक संख्या 29, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने हमारी भक्ति में जो अवरोध डालने वाला तत्व था, आपके प्रति जो हमारी निवेदित भक्ति है, उसको आपने हटा दिया। आपके ही प्रयास से वो हटा है और अब हम ही आपको आपकी भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। तो श्लोक संख्या 31 मैत्री उवाच एवं हिरण्याक्षमसय विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकर जगामलोकं स्वमखण्डितोत्स्वं समीडितः पुष्करवेष्टराधिभिः। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वाराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। तो ये भगवान के अवतार में एक विशिष्टता ये भी है, जब हम स्कंद 1 में ही बिल्कुल आरंभ में भगवान के विभिन्न शक्ति अवतारों की बात कर रहे थे, कुछ अवतार ऐसे हैं जो विशेष कार्य प्रयोजन के लिए आते हैं। वाराह अवतार जैसे यहाँ पर है, भगवान ने वाराह रूप धारण किया, उन्होंने दशावतार में आता है वाराह रूप, भगवान ने धारण किया। उसके पश्चात अम, भगवान के क्षमा कीजिए, लेकिन भगवान के वराह रूप धारण करने से भगवान वाराह नहीं हो गए।
भगवान का वो सामान्य स्वरूप नहीं समझा गया कि भगवान वाराह ही हैं। ब्रह्मा आदि देव भी उपस्थित हो गए, भगवान के इस वाराह शुकर रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, भगवान वैसा रूप धारण करते हैं और वो करने के पश्चात, भक्तों की रक्षा करने के पश्चात, धर्म की स्थापना करने के पश्चात, दुष्टों का संहार करने के पश्चात भगवान अपने धाम को वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने देवताओं को आश्वस्त कर दिया, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अब भगवान अपने वास को, अपने धाम को वापस गए। ये इस बात का परिचायक है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं विशेष रूप से, ये इस बात को इंगित करता है कि भगवान का अपना विशेष दिव्य आवास है। निराकार की यदि हम भगवान के रूप में, संपूर्ण भगवान निराकार है की कल्पना करें, तो जिसका कोई आकार ही नहीं, उसके आवास की बात नहीं की जा सकती। यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मैत्रेय मुनि, भगवान अपने विशेष दिव्य आवास को चले गए, जहाँ सर्वत्र सभी दिशाओं में, सभी काल में, सभी समय पर सभी लोग उत्सव में निमग्न रहते हैं। तो भगवान जब धराधाम पर उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय काल के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है उस रूप में वो कुछ समय काल के लिए आते हैं, पर भगवान का अपना एक नित्य आवास भी है, जहाँ पर वो अपने भक्तों के साथ सदैव अम, बिल्कुल सेवक सेव्य, स्वामी सेवक के भाव में निमग्न रहते हैं। तत्पश्चात मया यथानोक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमेत्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतम्। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना, वह तुम्हें सुना दिया है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने कहा कि ये उनका क्या है, प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए। और कैसे सुनाया उन्होंने? उन्होंने कहा, ये कोई बहुत ऐसा ज्ञान नहीं है जो मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ। मैंने जैसे सुना वैसे सुना दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु शिष्य परंपरा को पुनः यहाँ पर प्रामाणिक रूप में स्थापित करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। जैसे सुना है वैसे सुना दिया। इसीलिए इसे प्रामाणिक विधि कहा गया है। क्यों? क्योंकि आचार्य का कथन कभी अवैध नहीं हो सकता। हिरण्याक्ष का शौर्य असीम है कहने के लिए, लेकिन भगवान के सामने वो खिलौना मात्र था। जैसे बालक खिलौने को बिना किसी विशेष प्रयास के तोड़ देता है, भगवान की सृष्टि में कोई भी भगवान से अधिक बलशाली नहीं हो सकता। भौतिक सृष्टि में हमें ऐसा लग सकता है कि ये इतना शक्तिशाली है, बलशाली है, लेकिन भगवान की सृष्टि में कोई इतना बलशाली नहीं हो सकता। कितना बलशाली? भगवान से अधिक बलशाली। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में सूत उवाच इति कौशारवाक्याताम् आश्रुत्य भगवत्कथां शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के पास भगवान के परम भक्त शत्ता विदुर को कौशारव मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर भगवान की लीलाओं को सुनने से भक्त को किस प्रकार का आनंद होता है उसका वर्णन है। हमें क्या लगता है वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, वही भक्तों की कथा है, इसमें नया क्या है? पर विश्वास कीजिए, जो भगवत गीता भागवतम ध्यान पूर्वक आचार्यों द्वारा लिखे गए सार तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं, उन्हें हर बार कुछ ना कुछ एक ऐसा बिंदु मिलता है जो जीवन में उनके स्वयं के लिए या आसपास होने वाली घटनाओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। और वो ये अनुभव है भक्तों का, आचार्यों का, कि जितनी बार वो इन श्लोकों पर अपना ध्यान लगाते हैं, उतनी बार उन्हें उसके गूढ़ नए तत्वों का उद्गम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। हर दिन नवीन है, नूतन है भगवान। भगवान पुराने नहीं होते, वृद्ध नहीं होते। तो जब भगवान और भगवान की कथा अभिन्न है, भगवान और भगवान की पुस्तक अभिन्न है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, तो वो कैसे पुरातन हो सकती है? इसलिए कहा गया है, कथा हमें हर दिन,
हर समय की एक निश्चित स्वाध्याय का जो विषय कहा गया था वो प्रतिदिन जीवन के हर दिन का एक निश्चित कोटा होना चाहिए जो हमारे भगवान की कथाओं के श्रवण के लिए। इससे क्या होता है, पुनश्च पुनश्च सुनते रहने से हमारा विश्वास दृढ़ बना रहता है। तो यहाँ पर वर्णन है सूत गोस्वामी जी द्वारा कि भगवान के परम भक्त शत्ता विदुर और कौशारव कौन है, मैत्रेय, इन्होंने आपस में ये जो चर्चा की, इससे दोनों को प्रसन्नता हो रही है, श्रोता को भी और वक्ता को भी। और ये कथा श्रवण करने से शंकर जी के लिए जैसे कहा जाता है कि महादेव कैलाश पर बैठकर सदैव भगवान की कथा में रत है, सुनने में या सुनाने में। स्वयं रामायण में, रामचरितमानस में वाल्मीकि जी और तुलसीदास गोस्वामी क्या कहते हैं कि कथा सुनने के लिए एक बार दंडकारण्य में सती के साथ गए, एक बार पार्वती के साथ गए भगवान, क्योंकि भगवान को कथा, भगवान की कथा ही इतनी प्रिय है भक्तों को कि भक्त भगवान की कथा सुनना चाहते हैं और भगवान भक्तों की कथाओं में निमग्न रहते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्याम यशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोद श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की श्रवण लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। तो ये अब ये क्या है, ये भगवान की हम यहाँ पर यशोगान प्रस्तुत कर रहे हैं विषय सूची के अनुसार, जो हमने अभी श्रवण किया था कि भक्तों के कार्यकलाप को सुनकर ही हमें इतना आनंद आ जाता है, तो भगवान की श्रीवत्सधारी भगवान की कथा का कहना ही क्या है। जब हम प्रहलाद के साथ, ध्रुव के साथ, अम्बरीश के साथ, कलयुग में तुकाराम के साथ, नरसिंह मेहता के साथ, एकनाथ के साथ, शिल प्रभुपाद के साथ भगवान के इस भाव विनिमय के बारे में सुनते हैं तो हमें कितना आनंद आता है। तो कहा जा रहा है कि भगवान के भक्तों की कथाओं में इतना आनंद है तो भगवान की कथा में स्वयं कितना आनंद होगा। आगे हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सुनने को मिलेगी। यहाँ श्लोक संख्या 35 में कहा गया है, यो गजेंद्रम छजग्रस्तम ध्याययन्तम चरणाम्बुजम क्रोशन्तीनां करेणूनां कृक्षतो अमोच यदद्रुतम। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार दिया किया। उस समय उसके साथ की हथेलियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको बचा लिया। तो भगवान पशु की, पक्षी की, पशु में गजेंद्र हो गए, पक्षी में जटायु हो गए, मनुष्य की सभी चराचर प्राणी और तत्वों की रक्षा कर रहे हैं और स्वयं भी आवश्यकता के अनुसार जैसा रूप धारण करना है वैसा धारण कर सकते हैं। तो ये भगवान की सदाशयता की पराकाष्ठा है, श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 तक। अब श्लोक संख्या 36 में कहा गया है, तम सुखाराध्यम भी अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेम भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। निर्मल मन, भगवान को क्या चाहिए, निर्मल मन जो विनम्रता से भगवान पर आश्रित है। तो इसीलिए भक्ति योग सरल है, भगवान की अर्चना कर उन पर आश्रित रहना सरल है। कठिनता तो किस बात में है, कठिनता तो है अपने आप को कुछ समझना और वही हमारे जीवन में सारे द्वंद ला देता है। कृतज्ञता पूर्वक परमेश्वर की कृपा प्राप्त करना, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। और जो कृतज्ञता अनुभव नहीं करते वो भगवान के उपहारों को तो भोगते हैं, ये हवा, ये पानी, ये वृक्ष के फल, वनस्पतियां, प्रकाश सब भोगते हैं, पर कृतज्ञता ज्ञापित करने में उन्हें समस्या होती है। तो उन्हें इसीलिए क्या कहा गया है, अब मूढ़ कहा गया है, नराधम कहा गया है, चोर उचक्का कहा गया है। हमारे संसाधनों का उपयोग करना और कृतज्ञता ना ज्ञापित करना। तो अंतिम 2 श्लोकों में इसकी फलश्रुति है, संक्षिप्त में हम उसको श्रवण कर लेते हैं। यो वे हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीणन्ति
परिणितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत व्याख्यान को जो सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तो आश्वस्त किया गया है यहाँ पर कि भगवान की लीलाओं और उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। भगवान परम पद पर आसीन है। जो भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है, वो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है और अग जो निंदनीय से निंदनीय पाप कर्म है भूतकाल में किया हुआ, उससे मुक्त हो जाता है। यहाँ ध्यान ये रखना चाहिए, मुक्त होने का अर्थ ये हुआ कि ये नहीं कि इसके बल पर अब नया पाप किया जाए। कहा गया है कि पूर्ववर्ती किसी भी पाप से वो ऐसे स्वयं को मुक्त कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का उद्धार अपने हाथ में स्वयं ले लेते हैं। तो हमें जो विचार करना है वो ये कि नाम के बल पर पाप नहीं करना है। जो भूतकाल में किया गया पाप है उसे भगवान संभाल लेते हैं। अब प्राणी को ऐसी चेतना देते हैं, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, ऐसी विद्वत्ता देते हैं कि अब वो आगे भविष्य में ऐसा पाप नहीं करे। तो समस्त और भगवान सारे कर्म फल को स्वीकार कर लेते हैं। तो आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक है, एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तो अंतकाल कब आएगा हमें पता नहीं, इसलिए हमें कैसे सुनना है? सतत सुनना है, हमेशा सुनना है। तो ये भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होना, भगवान की सुंदर कथा का सुंदर लाभ, परम शुद्ध लाभ क्या है? भौतिक जगत की समृद्धि और संपत्ति और सामर्थ्य की बात नहीं की जा रही है, भगवत धाम की प्राप्ति की जा रही है। तो भगवान के भक्तों की सेवा करना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान की अर्चा विग्रह की उपासना करना, तीर्थ स्थानों में वास करना, समय समय पर इन अलग अलग विधियों से जो अपने आप को भगवान के स्मरण में, चिंतन में लिप्त रखता है, वो भौतिक जगत की कष्टमय अवस्था से उबर जाता है। यहाँ आचार्य इसको प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये विश्वास लाने के लिए भगवान की कथाएं क्या है? ये हमारे जीवन में भगवान के प्रति हमारे विश्वास को और दृढ़ करती जाती हैं। और इसलिए जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारा प्रयास होगा और वैसे हमारे जीवन का अंतिम जो लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण होता है वो उसी के अनुसार संचालित होता है। तो ये विश्वास हमें जीवन में बना रहे, इसके लिए भगवान की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार ये 19वां अध्याय असुर हिरण्याक्ष का वध यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्रयास करें इस सुंदर कथा के सारग्राही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परस्पर हम सभी के लिए, एक दूसरे के लिए हम सभी प्रार्थना करें कि भगवान के चरणारविंद में हमारा ये विश्वास बना रहे। तो आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।